हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को टैली प्राइम में सिखाने वाला हूं कैसे करके अटेंडेंस शीट क्रिएट किया जाता है। तो अटेंडेंस शीट क्यों क्रिएट किया जाता है पहले मैं ये बताना चाहता हूं आपको। क्योंकि जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और एज ए आप असिस्टेंट अकाउंटेंट या फिर सीनियर अकाउंटेंट के हिसाब से अगर आप काम करते हो तो आपको ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी होती है, ठीक है। क्योंकि आपको अटेंडेंस शीट बनाना होगा, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके कंपनी में मान लीजिए 10, 15, 20 या 100 एम्प्लॉइज़ है, उनका पूरा डिटेल्स आपके पास होना पड़ेगा। और आपका जो मैनेजर होगा वो आपको ये सब बनाने के लिए बोल सकता है कि भाई हर महीने का एंड में आपको पूरा का पूरा जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका अटेंडेंस शीट बना के मुझे दे दो। फिर मैनेजर क्या करता है, उसे वेरीफाई करता है, फिर उनके अकाउंट में सैलरी जाता है या उनको सैलरी मिलता है। तो अटेंडेंस शीट इसीलिए ज़रूरी होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसी को हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। और मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा इसके पहले मैंने प्रीवियस 2-3 क्लास पहले मैंने क्या किया था, एक पेरोल सिस्टम का वीडियो बनाया था टैली प्राइम में। उसे आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा अगर आपको पेरोल सिस्टम के बारे में मालूम नहीं, जहाँ पर हम सैलरी स्लिप बनाते हैं। तो आज हम सिर्फ अटेंडेंस शीट बनाएंगे और हम ऐसा अटेंडेंस शीट बनाएंगे जो कि आपका ऑटो फिल हो सके, ताकि आप जो भी एम्प्लॉइज़ की डिटेल्स रखेंगे, आपको बस कुछ ही क्लिक करने के साथ-साथ आपका ऑटोमेटिकली जो भी प्रेज़ेंट डेटा हो, एब्सेंट डेटा हो, सारा का सारा आप ईज़िली कर सको, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो यहाँ आप देख सकते हो लक्ष्य सीटीआई प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। इस कंपनी में अगर मान लीजिए आपको पहले तो क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि पेरोल एक्टिव है कि नहीं पेरोल। तो शो मोर्स में जाएँगे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम बैक करेंगे। बैक करते हुए बाहर आएँगे। कंपनी ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर के, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं के लिखा हुआ है और कंपनी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ओके, इसके बाद आपको फीचर्स में जाना है। फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लक्ष्य सीटीआई प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मेरा कंपनी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें मैं क्लिक करूँगा। और यहाँ पर आप देख सकोगे, यहाँ पर आपको इसको येस करना है, शो ऑल फीचर्स। इसको येस जब करोगे आप, तो यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो एक सेक्शन मिलेगा, पेरोल सेक्शन, जो कि हम यहाँ पर आएँगे, इस जगह पे आएँगे। यहाँ पर देख सकते हैं मेंटेन पेरोल, इसको आपको यस करना है और एंटर करते हुए आपको यहाँ पर भी इसको यस कर देना है। यहाँ पर आपको पेरोल कोड वगैरह अगर देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो मैं इसको एस्केप कर देता हूँ। इसको हम नो ही रखते हैं, बस इसको मैंने मेंटेन पेरोल इसको यस कर दिया है और एंटर करते हुए इसको मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है। तो अब हमारा पेरोल जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब हम बैक करेंगे, एस्केप दबाते हुए बैक करते हुए आप गेटवे ऑफ टैली में आ जाओगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब आपको क्रिएट में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा, ये देखिए पेरोल मास्टर, ये सेक्शन पूरा का पूरा एक्टिव हो चुका है, ठीक है। अब आपको पहले क्या करना है, यूनिट्स आपको अगर बनाना है तो ये आप बना सकते हो। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ये अभी फिलहाल उतना ज़रूरी नहीं होता है, तभी भी मैं ऐसे बना के रख देता हूँ। तो हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, ठीक है इसको। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभार ओवर टाइम का काम होता है, ओवर टाइम हमें पेमेंट करना होता है, इसलिए हम इसको बना लेते हैं। तो HRS का मतलब होता है आवर्स। यहाँ पर मैं आवर्स लिख दिया हूँ और उसके बाद एंटर करते हुए यहाँ पर मैं नॉट एप्लीकेबल और एंटर करते हुए इसको फिनिश कर देता हूँ। फिर MINS मिनट्स, इसके बाद MINU मिनट्स मैंने लिख दिया है और इसको नॉट एप्लीकेबल एंटर करते हुए फिनिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद ऊपर में ये जो सिंपल लिखा हुआ है, सिंपल को चेंज करके कंपाउंड में कीजिए और आवर्स को सिलेक्ट करके 60 आवर्स में एक आपका कितना मिनट होता है, 60 मिनट में एक आवर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर देख सकते हैं आवर्स ऑफ 60 मिनट्स, ठीक है। एंटर करते हुए इसको फिनिश कर दीजिए। तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ये स्टेप पहले आप कंप्लीट कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी भी मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, कभी कभार दरकार पड़ सकता है इसीलिए।
अब आप यहाँ पर जाइए, एम्प्लॉय ग्रुप में जाइए। यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब होता है, मान लीजिए आपका डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर मार्केटिंग लिख दिया है और यहाँ पर मैं शॉर्ट में डिपार्टमेंट डालकर इसको फिनिश कर देता हूँ। इसी तरह से मैंने यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट शॉर्टकट बनाते हुए इसको भी मैं फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा हो गया मेरा। एम्प्लॉय ग्रुप मैंने बना लिया, 2 ग्रुप बना लिया हूँ मैंने। एक मैंने बनाया सेल्स डिपार्टमेंट और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब हमको जाना होगा एम्प्लॉइज में। जाने के पहले हम यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है हमारा अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, इसको भी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय ग्रुप हमने बना लिया, यूनिट पहले हमने यूनिट बनाया, फिर हमने एम्प्लॉय ग्रुप बना लिया। अब हम अटेंडेंस प्रोडक्ट जो है इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए पहला तो हम बनाएंगे प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट हमने बनाया। प्रेजेंट में क्या होगा आपका, ये प्राइमरी होगा और यहाँ पर अटेंडेंस लीव विथ पे। ठीक है, इसको आपको देना है। इसमें हमारा क्या होगा, इसको जब देंगे मतलब ये पेमेंट होगा। प्रेजेंट का मतलब पेमेंट होता है, इसलिए हमने लीव विथ पे दिया है। दूसरा हमें क्या करना है, लीव्स। लीव जब हम पूछ के लीव्स लेते हैं कभी कभार, तो उसमें क्या होता है, हमारा हमें पेमेंट करना पड़ता है कि नहीं। तो इसलिए हमने यहाँ पर अटेंडेंस लीव विथ पे इसको हमने दे दिया। ओके, और तीसरा जो होता है एब्सेंट। एब्सेंट में हमको क्या करना है, इसमें हमको करना है लीव विदाउट पे। इसमें हमको क्या करना है, लीव विदाउट पे। ठीक है, जब एब्सेंट होता है तो हमें पेमेंट नहीं देना होता है। तो एंटर करते हुए इसको हम यस कर देते हैं, तो हो गया ये। अब हम बैक कर लेते हैं। तो हमारा एम्प्लॉय ग्रुप हो चुका है, यूनिट हो चुका है। यूनिट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी इसका यूज़ नहीं होगा, बट मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। बाद में इसको ओवर टाइम के हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी अटेंडेंस शीट बना रहे हैं इसीलिए। और अगर आप चाहते हैं कि ओवर टाइम का कुछ बनाना चाहते हैं तो वो हम बना सकते हैं। तो अटेंडेंस में ही जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा ओवर टाइम। ठीक है, ओवर टाइम आपने लिख दिया और यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर जैसे एब्सेंट लीव और प्रेजेंट बनाया हमने, यहाँ पर प्राइमरी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको प्रोडक्शन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो आवर ऑफ 60 मिनट, तो ये आप दे दीजिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो चलिए मैंने इसको भी बना दिया, तो ओवर टाइम भी मैंने बना दिया है। ठीक है, चलिए अब हमारा आ जाता है एम्प्लॉइज। अब हम एम्प्लॉइज में चले जाएंगे। एम्प्लॉइज में जाने के बाद यहाँ पर अभी एम्प्लॉइज के नाम लिखते होंगे। तो मैंने यहाँ पर पहला अमित नाम लिख दिया है और एंटर करते हुए इस जगह में आपको एक बार बैक करना है। ठीक है, जब आप नीचे जाओगे फिर आप जब बैक करोगे यहाँ पर आपको मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट मिल जाएगा। तो मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अमित को डाल दिया। इसको अभी हम लोग ये डिटेल्स को ऑन नहीं करेंगे। इस डिटेल को अभी ऑन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको पूरा का पूरा जो भी हमारा बेसिक वगैरह होता है जो कि हमने पेरोल सिस्टम में सिखाया वो आप देखने से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी हम कर रहे सिर्फ अटेंडेंस का काम, तो यहाँ पर हम इसे ऑन नहीं करेंगे, इसको नो ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने वो सब बनाया नहीं है, हमने पेरोल सिस्टम में बनाया था। तो यहाँ पर आप एम्प्लॉय नंबर दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी होता है जो वो हमने दे दिया और यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे अमित, जो अमित है ये है मान लीजिए सेल्स का सेल्समैन। ठीक है, मैंने सेल्समैन दे दिया। फंक्शन फिर लोकेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोंगाईगांव लोकेशन दे दिया। तो ये आपको फिल करना है। उसके बाद आपको अच्छा यहाँ पर और एक चीज़ आपको, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप 1 अप्रैल दीजिए। मतलब हमारा ये एडुकेशन मोड है, इसलिए आपको एक चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमें जब हम एडुकेशनल मोड यूज़ करते हैं तो मंथ का पहला 1 या 2 तारीख यूज़ होता है और लास्ट का डेट एक्सेप्ट होता है और बाद बाकी एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आप 4, 5, 17, 18 देंगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग बाय डिफ़ॉल्ट 1 अप्रैल था, मैंने वही दे दिया है। बाद में आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ ये सब देना होगा, तो मैं ये सब अभी एस्केप करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हो कई सारे चीज़ें। मेल है तो मेल दे दीजिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप दे सकते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पर 1/7/2000 दे रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आपका जो डेट है वो एक मंथ का स्टार्टिंग या मंथ का एंड देना है। ठीक है, तो ये याद रखना है। यहाँ पर आप कोई भी पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव जो भी है आप दे सकते हो।
ब्लड ग्रुप, फादर्स नेम वगैरह दे सकते हो, एड्रेस वगैरह दे सकते हो, फ़ोन नंबर आप मैं एक डमी फ़ोन नंबर दे रहा हूँ। एंटर करते हुए यहाँ पर आपको बैंक अगर आप डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहते हो एम्प्लॉयी के तो येस कीजिए। फिर आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर वगैरह देना है तो मैं डमी एक अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड में दे रहा हूँ, ठीक है? और इसी तरह से मैं यहाँ पर बैंक का नाम देना होगा, तो बैंक का नाम देना होगा तो यहाँ पर आपको क्रिएट करना होगा। एसबीआई मैंने क्रिएट कर दिया है। इसके बाद ब्रांच, तो मैं एक एम्प्लॉय का, ठीक है? तो हम चेक देंगे, ई फंड ट्रांसफ़र करेंगे या यूपीआई जो भी। तो ई फंड ट्रांसफ़र मतलब नेट बैंकिंग के थ्रू होगा। एंटर करते हुए इसको हम फिनिश कर देते हैं। यहाँ पर आपको पैन नंबर देना होगा एम्प्लॉय का, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से दे दीजिए और ईएसआई वगैरह है या पीएफ अकाउंट वगैरह है वो होगा तो वो भी डिटेल्स आपको देना होगा और एंटर करते हुए इसको हमने फिनिश कर दिया। इसी तरह से हम और भी एम्प्लॉइज़ बनाएँगे। तो ये सब चीज़ मैं पहला जो मैंने अमित का बनाया उसी तरह से मैं इसी का भी जैसे सुमित का बनाने वाला हूँ। अब सुमित को मैंने सेल्स डिपार्टमेंट में पहले वाला मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट था उसमें मैंने सेल्समैन डाला था तो सेल्स डिपार्टमेंट मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं 1 अप्रैल ही रखता हूँ। यहाँ पर हमें इसे नो रखना है और यहाँ पर एम्प्लॉयी आईडी मैं कुछ दे रहा हूँ। डेजिग्नेशन मैंने दे दिया, मैनेजर दे दिया, ठीक है? तो फंक्शन, क्या फंक्शन, कौन-सा एरिया में क्या काम कर रहे हैं, लोकेशन वगैरह आपको देना है। तो ये सब मैं फ़िलहाल जस्ट जल्दी-जल्दी इसको कंप्लीट कर देता हूँ, ओके? तो ये सब अभी मैं दे नहीं रहा हूँ ताकि मुझे एम्प्लॉइज़ के पूरा डिटेल्स मतलब मैं 5-6 एम्प्लॉयी का पूरा डेटा यहाँ पर कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको भी मैंने मार्केटिंग में डाल दिया है और इसका एम्प्लॉयी नंबर मैंने कुछ डाल दिया है, ठीक है? इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। अब हम डालते हैं जॉयदीप, ठीक है? और इसको भी हम डाल देते हैं सेल्स डिपार्टमेंट पे और हमारा डेट ऑफ जॉइनिंग आप अलग भी दे सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल मान लीजिए मैंने इसको दे दिया है 16, ये भी एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह से आपको पूरा एम्प्लॉयी नंबर, एम्प्लॉयी आईडी वगैरह अगर आप जानते हैं या आपको दिया जाता है उस हिसाब से आप डेजिग्नेशन वगैरह, डेट ऑफ वगैरह सब कुछ आपको फ़िल अप करना होगा। तो मैंने जो पहले अमित जो डिटेल्स फ़िल किया था उस तरह से आपको इसको कंप्लीट फ़िल करना है। अभी हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं ये सब पूरा चीज़ आपको फ़िल करके नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए हमने 3-4 एम्प्लॉइज़ की डिटेल्स यहाँ पर डाल दिया है। अब हम बैक कर लेते हैं। इस तरह से आपको 100 एम्प्लॉइज़ के अगर डेटा डालना होगा तो यहाँ पर आपको देना होगा उस हिसाब से ही। अब बैक करके एस्केप करते हुए आप बाहर आ जाइए। एस्केप करने से आप बाहर आ जाएँगे और इसके बाद हमें जाना होगा यहाँ पर वाउचर्स में। वाउचर्स में जब आप जाएँगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर कई सारे कॉन्ट्रा, रिसीप ये सब मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा जो अटेंडेंस वाला है वो नहीं है या पेरोल वाला जो वाउचर है वो नहीं है। अदर वाउचर्स में जाएँगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अटेंडेंस। तो आपको अटेंडेंस में जाना है और अटेंडेंस में क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं अमित, दीपक, सुमित नाम आ चुका है, ठीक है? शायद मैंने एक एम्प्लॉयी का डिटेल जो जॉय है उसको मैंने शायद कुछ गलती किया है। मैं एक बार देख लेता हूँ। ऑल्टर में मैं चले जाता हूँ और मैं सिंपली एम्प्लॉइज़ में चले जाने से मुझे यहाँ पर जॉय का मिल गया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ गलती किया है क्या? मैं देख लेता हूँ। जॉयदीप सेल्स, ये मैं 1 अप्रैल ही रखता हूँ, ठीक है? ताकि सारे एम्प्लॉइज़ के डिटेल्स मुझे दिखे। अब मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद अब मैं जाता हूँ वाउचर्स में और मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर आपको कोई भी वाउचर्स, अटेंडेंस या पेरोल वाउचर नहीं मिलेगा। अदर वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ से आपको अटेंडेंस शीट बनाना है इसलिए आपको अटेंडेंस शीट सिलेक्ट करना है। अब अमित को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पर आप देख सकते हो अटेंडेंस, ठीक है? तो कितना दिन वो प्रेज़ेंट, तो मैंने यहाँ पर प्रेज़ेंट दे दिया है। प्रेज़ेंट सिलेक्ट कर लिया। आप कितना दिन, मान लीजिए वो 30 डेज़, मान लीजिए जो भी महीना है, ठीक है? पहले तो हमें एक तो चीज़ डेट को हमें सिलेक्ट करना है। डेट हम 31
4 करेंगे। 31/4 अगर ये काम नहीं कर रहा है तो कुछ हम अलग देते हैं, 31/7 दे देते हैं। 31/7 मतलब एंड जो महीने का एंड होता है उसी दिन हम लोग क्या करते हैं, पूरा सैलरी स्लिप वगैरह सब कुछ हम लोग रेडी करते हैं। सैलरी देने के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले हम ये सब रेडी करते हैं। तो मैं 31 जुलाई मैंने यहाँ पर एक डेट डाल दिया है। ये डेट एक्चुअली क्या है, हमारा जो एजुकेशन मोड है यहाँ पर काम नहीं होता है, कुछ-कुछ डेट काज काम करते हैं, कुछ-कुछ नहीं करते। इसलिए मैंने 31 जुलाई दे दिया है। अब मैंने यहाँ पर आपको उसी डेट मतलब मंथ के एंड में ही आपको ये रिपोर्ट जनरेट करना होता है अटेंडेंस, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जैसे अमित को सिलेक्ट किया तो अमित का हमने दे दिया वो 30 डेज, हो सकता है वो 30 डेज में मान लीजिए वो जुलाई महीना 31 दिन का होता है, तो मैं मान लीजिए मैंने उसको दे दिया प्रेजेंट, ठीक है। तो वो 27 डेज क्या था, वो प्रेजेंट था, ठीक है। इसके बाद उसने लीव लिया है, अमित को फिर से हमने सिलेक्ट करते हैं और लीव उसने लिया है। लीव मतलब उसको पेमेंट मिलेगा 28 दिन का, 1 दिन लीव लिया है। और फिर से हम इसको अमित को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इस बार हम एब्सेंट दे देते हैं। तो 28 मतलब उसने 3 दिन लीव लिया था, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। फिर अमित का और कुछ देना चाहते हैं, जैसे ओवरटाइम अगर उसने किया है कुछ, ठीक है, कितना, तो मान लीजिए उसने 2 घंटे ओवरटाइम किया है, 2 घंटे, तो 2 घंटे के हिसाब से उसे पैसे मिलेंगे, ठीक है। इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या है कि ऐसे करके फिर मैंने दीपक को सिलेक्ट किया। अब दीपक कितना दिन प्रेजेंट था, मान लीजिए वो 30 डेज प्रेजेंट था और वो 1 दिन एब्सेंट हुआ है, तो एब्सेंट हम देते हैं, उसका लीव नहीं है, एब्सेंट किया है उसने 1 दिन का, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। इस तरह से हम जब आपके पास 100 एम्प्लॉइज़ होंगे, 50 एम्प्लॉइज़ होंगे, तो इस तरह से मैन्युअली करने जाएँगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा। अभी मैं आपको अटेंडेंस शीट में कैसे करके हम ऑटो फिल करते हैं ये प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अटेंडेंस जो है वाउचर, इसको आपको पहले ही सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन आपको कोई भी एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है। आपको ये ऑटो फिल ऑप्शन मिलेगा साइड में, राइट साइड में, यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अटेंडेंस ऑटो फिल में क्लिक करना है और आपको मालूम ही है कि आपका जो भी अटेंडेंस शीट वगैरह बनता है आपकी कंपनी में, जो भी कंपनी में, तो हमारा जो है मंथ एंड में बनता है, इसलिए मंथ एंड का डेट देना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लास्ट में 30 या 31 जो हमारा डेट होता है उसी डेट के अंदर हम बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं 31 दे दिया हूँ और इसके बाद 31 जुलाई दे दिया हूँ। इसके बाद ऑल आइटम्स मैंने दे दिया। यहाँ पर आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है, आप प्रेज़ेंट पहले देना चाहते हो या ओवरटाइम या लीव या एब्सेंट जो भी। तो मैं प्रेज़ेंट दे देता हूँ। प्रेज़ेंट देने के बाद यहाँ पर आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना है। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, मान लीजिए प्रेज़ेंट जो बंदे हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, कितने दिन हैं। तो मैं यहाँ पर 31 दिन दे दिया हूँ, 31 वैल्यू दे दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो जुलाई महीना है, जुलाई महीने हमारा 31 डेज़ का होता है, इसलिए मैंने 31 डेज़ दे दिया है। एम्प्लॉयी नेम दे दिया हूँ, एंटर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अमित 31 डेज़, सब करेंट जो बैलेंस है वो 31 दिखा रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर चेंज करना होगा, क्योंकि कोई एम्प्लॉयी पहले, मान लीजिए कोई एम्प्लॉयी आपका 30 दिन आया, कोई 27 दिन आया, कोई 28 दिन आया, तो मैं मान लीजिए यहाँ पर 27 दिन दे देता हूँ। और कोई अगर एम्प्लॉयी, बाद बाकी एम्प्लॉयी मान लीजिए एब्सेंट नहीं है, वो प्रेजेंट ही है, बस लास्ट का एम्प्लॉय मान लीजिए वो है आपका 30 डेज वो प्रेजेंट है, 1 दिन उसने लीव लिया है, ठीक है। एंटर करते हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। एंटर करके इसको फिनिश कर दीजिए आप। फाइनली ये हो चुका है। फिर आपको ऑटो फिल में जाना है। इसके बाद आपको अटेंडेंस, ये जो ऑटो अटेंडेंस है, अटेंडेंस ऑटो फिल, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर आपको इस बार चेंज करना है, मान लीजिए लीव में, ठीक है। मैंने लीव दे दिया। यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ 2 दिन, तो सबका यहाँ पर 2 दिन दिखाएगा। तो इनको हम 0 करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनको 31 डेज़ प्रेज़ेंट दे के रखा है। यहाँ पर हमने 2 दिन दिया है, मतलब 27, इसके पहले जो हमने प्रेज़ेंट दिया था 27, 28, 29 डेज़ यहाँ पर हो चुका है। लीव का भी पैसा इनको मिलेगा और इनको हम लीव नहीं देंगे, इनको भी हम अभी यहाँ पर 0 दे देते हैं, क्योंकि ये 30 डेज़ हमने प्रेज़ेंट दिया, 1 दिन हम इनको एब्सेंट देंगे, ठीक है। तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक ही बंदे का चेंज किया है, ये है, यहाँ पर हमने 2 दिन दिया है, 2 दिन इनको लीव मिला है। एंटर करके फिनिश कर देते हैं, ठीक है, फाइनली। इसके बाद फिर ऑटो फिल में जाइए और यहाँ पर अटेंडेंस ऑटो फिल एंटर कीजिए। यहाँ पर आपका, अब आपको देना है एब्सेंट। यहाँ पर मैं 1 दिन दे देता हूँ या 2 दिन दे देता हूँ, ये आपके ऊपर बात है। मैंने मान लीजिए यहाँ पर 2 दिन दे दिया है।
एंटर करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 और मैंने लीव 2 दिन दिया था 27, 28, तो यहाँ पर इनको 2 दिन 27 था आपका अमित का जो प्रेज़ेंट, फिर हमने लीव में उनको 2 दिन दिया लीव, ठीक है? 27, 28, 29 हो चुका, तो इनको 2 दिन की क्या मिलेगा? एब्सेंट होगा ये, ठीक है? और बाद बाकी जो है इनको हम 0 करेंगे और लास्ट में जो ये सुमित है इसको भी हम 1 दिन एब्सेंट में डाल देंगे। तो हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस सब कुछ मिल जाएगा। मैं आगे जब हम फाइनल आपको रिपोर्ट दिखाएँगे तब आपको समझ में आएगा। एंटर करके फिनिश कर दीजिए इसको फाइनली। इसके बाद मान लीजिए किसी ने ओवरटाइम किया है तो ऑटोफिल में जाइए आप। ऑटोफिल में जाने के बाद फिर सेम प्रोसेस होगा, एंटर कीजिए और यहाँ पर ओवरटाइम दे दीजिए। ओवरटाइम मान लीजिए किसी ने 2 घंटे 5 घंटे किया, मान लीजिए मैंने 5 घंटे दे दिए हैं, ठीक है? तो किसी ने 2 घंटे किए हैं, ठीक है? किसी ने 3 घंटे किए हैं और लास्ट में इनको मैं 0 कर देता हूँ और इनका भी मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है? चलिए अब एंटर करके हम इसको फाइनली फिनिश कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। अटेंडेंस शीट हमने भर लिया है, ऑटो फिल कर लिया है। अब आपको बैक करना है। तो जब आपके पास ज़्यादा डेटा होगा, ज़्यादा एम्प्लॉइज़ होगा, तब आपको इस तरह से करना है। अब बैक करके आप बाहर आ जाइए और नीचे चले जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होगा और इसके बाद आपको पेरोल, ये जो है आप डाउन करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हो पेरोल रिपोर्ट्स, यहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर अटेंडेंस रजिस्टर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हो, या फिर अटेंडेंस शीट, हम यहाँ चले जाते हैं। अटेंडेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है? तो प्रेजेंट 27, फिर 2 घंटे उन्होंने ओवर टाइम किया है, 2 दिन उनका लीव था, एब्सेंट ये था। तो ये पूरा का पूरा अगर आपको प्रिंट करना है, यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं प्रिंट में जाकर यहाँ पर आप एंटर जब करेंगे, यहाँ पर प्रीव्यू आएगा और प्रीव्यू में आपको ये जनरेट करके दिखा देगा। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, ये पूरा का पूरा आपका कंपनी का नाम, अटेंडेंस शीट, आपका पीरियड वगैरह और कौन कितना दिन एब्सेंट, लीव, ओवर टाइम, प्रेजेंट डेज, पूरा का पूरा यहाँ पर आपको बताएगा। तो आई थिंक आज का जो मैंने आपको अटेंडेंस शीट बनाना दिखाया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए और अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।